तुम विराट के कमरे में क्या कर रही हो मानवी? बुआ जी वो कुछ नहीं, मैं बस विराट के रूम में आई तो उसके लैपटॉप पे उसके बचपन की पिक्चर्स देख रही थी, तो इसको बुरा लग गया, इसने कहा मत देखो, और बस इसी उसमें मैं भागने लगी और ये मेरे पीछे पीछे। देखिए ना बुआ जी कैसे पेश आता है लड़की के साथ। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ। अब ओके बुआ जी। क्या हुआ? मानवी, पिन, तुम्हारे रूम में पिन्स के अलावा लग गई मुझे। I'm very sorry, मैं 1 मिनट फर्स्ट एड बॉक्स लेके आता हूँ। एक सेकंड, वेट, होल्ड ऑन। जल्दी लाओ विराट। वेट, रिलैक्स। एक सेकंड। हो गया। जीते रहो, तुमने एक कन्याकुमारी के पैर को हाथ लगाया, तुम्हारी सारी मुरादें पूरी होंगी। अच्छा, अब ज्यादा बोलोगी ना, ये बैंडेड ने तुम्हारे मुंह पे लगा दूंगा। विराट, तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं बुआ जी, मेरे पार्टनर ने मेरे को बैंडेड कर दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू वंस अगेन। इट्स ओके, ज्यादा कूदना मत, रेस्ट करो, ओके? ठीक है, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। ओके बुआ जी, बाय। ये क्या है विराट? तुम बच्चे थोड़ी ना हो जो इस तरह तुम दोनों बच्चों की तरह खेल रहे थे। मानवी एक जवान लड़की है, उसके साथ इतना घुलना मिलना ठीक बात नहीं है विराट। उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन करो। वो ओके। इन सब बातों के लिए तुम्हारे पास इसलिए फुर्सत है क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी करने के लिए फोकस नहीं कर रहे हो। तुम्हें कुछ करना भी है या नहीं? जो करना है जल्दी सोचो, वरना पूरी जिंदगी ऐसे निकल जाएगी तुम्हारी, फिर बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि जो सोचना है अभी सोचो। बुआ प्लीज, अब आप फिर से मत शुरू हो जाओ। मैं आपको ना बहाने दे दे के भी थक चुका हूँ। प्लीज, आई एम सॉरी। जीविका का फोन। हाँ जीविका बोलो। मानवी के रिपोर्ट्स आने वाले थे आज, वो आ गए हैं। क्या करूं, जीविका को सच बताऊं कि नहीं? और अगर उसे पता चल गया कि मानवी को कैंसर है तो नहीं। हेलो डॉक्टर मनन। वो एक्चुअली कल पब्लिक हॉलिडे थी ना, इसलिए रिपोर्ट आई नहीं। जल्दी आ जानी चाहिए। डॉक्टर मनन, मानवी के रिपोर्ट्स में कोई परेशानी वाली बात तो नहीं होगी ना? नहीं, मेरे हिसाब से सब ठीक होना चाहिए। डॉक्टर मनन, जैसे ही रिपोर्ट्स आ जाए फौरन मुझे फोन कर दीजिएगा। जी। पीजी को ये खबर कैसे सुना पाऊंगा मैं? वो इतनी बड़ी बात को सहन कर पाएंगे या नहीं? भगवान मेरा साथ देना। चाचू वैसे ना, मैंने एक बात नोट की है,
इस वर्ल्ड में ना सब लोग बहुत सेल्फिश है। किसी को कुछ समझाने जाओ तो समझने को कोई तैयार नहीं है। एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। अच्छा, तुम्हारी बात कोई सुनता नहीं कि तुम किसी की बात सुनती नहीं हो? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ना तुम्हारे दिमाग में है। दादाजी, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, श्लोक भी बड़ा होकर लॉयर बनना चाहता है। आई मीन अच्छा है ना, लाइन से सब लॉयर, दादाजी, पोता, बेटा, परपोता। लेकिन इसके लिए दादाजी बहुत मेहनत भी करनी पड़ती होगी ना। ये मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, लंबे चौड़े एग्जाम्स देने पड़ते हैं। मानवी बेटा, पढ़ाई और लगन की हर फील्ड में जरूरत होती है, उसके बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। हाँ मानवी, तुमने कुछ तो सोचा होगा, तुम आगे क्या करना चाहती हो? चाचू, मैं जब भी इस बारे में सोचने बैठती हूँ ना, मेरा दिमाग घूम जाता है। अब ये मोटी मोटी किताबें तो मैं पढ़ने से रही, मतलब कुछ ऐसा काम नजर में नहीं आता जिसमें पढ़ना लिखना ना पड़े। ओके, बेसिकली तुम्हें काम चोरी का बिजनेस करना, राइट? Right. क्यों, तुम्हें असिस्टेंट चाहिए? अगर रखना होगा ना तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे लिए। हाँ, ये लड़की जब से यहाँ आई है ना, तब से बस सबको अपने में उलझा रखा है। वैसे मानवी, अगर तुम्हें बोलना इतना ही अच्छा लगता है तो लॉयर क्यों नहीं बन जाती? थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, पहले पहले बोरिंग लगेगा, लेकिन बाद में मजा आने लगेगा। मजा या सजा? आई एम सॉरी जीजू, ये पहाड़ मेरे से नहीं उठेगा। एक्चुअली मानवी, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, कंसिडरिंग तुम्हारी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है। तुम लोगों को बड़े आसानी से कन्विंस कर लेती हो, चीजों को आसानी से बेच लेती हो। तो तुम्हें नहीं लगता कि मार्केटिंग एंड सेल्स तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा? आय हाय चाचू, सेल्समैन की जॉब। आपने कभी देखा लोगों को ट्रीट कैसे करते हैं? उनके मुंह पे दरवाजा मार देते हैं और लोगों को ऐसी चीजें खरीदने के लिए कन्विंस करो जिनकी उसे जरूरत ही नहीं है, और अगर जरूरत है भी तो उनके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत पकाऊ काम है, मैं नहीं कर सकती। मानवी बेटा, गणित कैसा है तुम्हारा? अकाउंट्स में कुछ करना चाहोगी? दादाजी, पैसे रुपए का हिसाब किताब मैं घर में दूध वाले और धोबी वाले के हिसाब किताब कर लूँ ना, बहुत बड़ी बात है। मेरी बीजी बहुत खुश हो जाती है दादाजी। और मैं भी, और वो भी उसके ऊपर से ऑफिस में बैठ के ये सब अकाउंट्स और मैथ। नहीं दादाजी, आई मीन जो काम कैलकुलेटर कर सकते हैं वो मैं क्यों करूं? वैसे एक बात है मानवी, मैंने एक चीज देखी है, तुम एक नंबर ही कामचोर हो, बट मैं तुमसे एक बात सीखी है, आगे जाके मुझसे कोई पूछेगा ना कि मुझे क्या करना है, मुझे पता है मुझे उससे क्या बोलना है। लेकिन मानवी, कोई भी इंसान बैठे बैठे अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। उसे कभी ना कभी कोई ना कोई काम तो करना चाहिए। अब बुआ जी, काम तो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। ओह रियली? लेकिन हमने तो नहीं देखा तुम्हें कोई काम करते हुए। बुआ जी, आज की इस पूरी लाइफ में लोग इतनी फास्ट भाग रहे हैं ना कि जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। सब लोगों को बस काम, कामयाबी, पैसा, शोहरत, यही सब चाहिए, और इसके पीछे ऐसे भाग रहे हैं कि इस चक्कर में सब अपने जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां भूल जाते हैं। नोटों की हरियाली के पीछे अपने बाल सफेद कर बैठते हैं। लेकिन मैं थोड़ा अलग सोचती हूँ। आई मीन मैं इसका पूरा उल्टा ही करती हूँ। मैं कामयाबी और पैसे को छोड़ के जिंदगी के पीछे भागती हूँ। लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को जीने में बिलीव करती हूँ, क्योंकि कामयाबी, पैसा, शोहरत तो मिल सकती है, लेकिन लाइफ तो पल पल कम होती जा रही है ना। इसलिए मैं लाइफ का एक एक पल निचोड़ के उसे जीना चाहती हूँ, और मेरे ख्याल से ये भी बड़ा काम है। क्या बात है? अरे, क्या फिलॉसफी थी। अरे तुम ठीक, आप बैठो बैठो। डॉक्टर बनन? मैम वो तो किसी काम से बाहर गए हैं, आप वेट करिए यहाँ पर, वो आते ही होंगे। जी शुक्रिया।
पे तो मानवी का नाम लिखा है। शायद यही वो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं। इस टाइम कौन आया है? आए और बाकी डब्बू के पापा तो नहीं आए? अरे वाह। डॉक्टर मनन आप? जी बीजी से मिलना था। बीजी? बीजी तो आपसे मिलने आपकी क्लिनिक में गई हैं। अच्छा डॉक्टर मनन बताइए, सब ठीक तो है ना? जी हाँ, सब ठीक है। विराट बहुत नाराज है मुझसे, इतनी आसानी से मानने वाला नहीं। क्या करूं? Cut my call. विराट से बात करने का कोई ना कोई और तरीका मुझे निकालना ही पड़ेगा। I have to find a way out. हेलो वडेरा हाउस। हाय, क्या मैं स्वामिनी जी से बात कर सकती हूँ प्लीज? नहीं, वो तो कहीं बाहर गई हैं। आप अपना नाम और नंबर दे दीजिए, मैडम जी आएंगी तो मैं दे दूंगा। इट्स ओके, मैं फिर कॉल करूंगी। ठीक है जी। मैडम सॉरी आपको इतने देर इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर मनन अब शायद कल ही आएंगे। अब तो उनके लौटने का समय भी खत्म हो चुका है। हमें उनका ये कैबिन भी बंद करना होगा। ठीक है, डॉक्टर मनन आएंगे तो उनसे कह दीजिएगा कि मानवी की बीजी आई थी। एक फोन कर देंगे, बहुत जरूरी है। जी जरूर कह दूंगी। शुक्रिया।
हेलो नर्स, मानवी की बीजी आई होंगी हॉस्पिटल में, उन्हें वहीं पे रोक के रखो, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। सर 1 मिनट रुकिए सर। सॉरी सर, वो तो निकल गई अभी। चली गई? जी सर, काफी देर तक आपका इंतजार करती रही, अभी जस्ट हॉस्पिटल से निकली है वो। ये गया तेरा घोड़ा, या कुछ भी गया विराट। जीविका और मानवी को खुश देख करना बड़ा अच्छा लग रहा है यार। मुझे याद है जब जीविका मानवी से बात नहीं कर रही थी तो कितनी उदास थी। मानना पड़ेगा यार इन बहनों के रिश्ते को। हाँ, ये बात अलग है कि भाइयों में ऐसी बॉन्डिंग नहीं होती। कम ऑन भाई, अब हम क्या लड़के हैं जो पहले एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, उसके बाद एक दूसरे को मनाएंगे और एक एक लीटर आंसू बहाएंगे। कम ऑन भाई, हम बंदे हैं और बंदे हमेशा ना इन सब चीजों से अबव होते हैं। You know what I mean? Of course I know what you mean। तो हर चीज के अबव है, सिर्फ गुस्से को छोड़ के। I just wish जिंदगी भर यार ये दोनों बहनें ऐसे खुश रहें। भाई मुझे लगता है कि जब तक मानवी इस घर में है ना, हमें उसे स्वामिनी बुआ से थोड़ा दूर रखना चाहिए। पता नहीं क्यों, बट आई थिंक मानवी का यहाँ रहना बुआ को पसंद नहीं है। I mean, you know how बुआ is। नहीं, of course मैं जानता हूँ कि बड़ी माँ कैसी है, लेकिन I don't think मानवी के यहाँ होने से बड़ी माँ को कोई प्रॉब्लम है। एटलीस्ट मुझे कोई रीजन नहीं दिखता। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि बड़ी माँ उसूल पसंद है, हो सकता है कभी कभी 2 कड़क शब्द कह दे, लेकिन बड़ी माँ की इंटेंशन कभी गलत नहीं होती। हाँ, ये बात जरूर है कि उनके समझाने का जो ढंग है वो थोड़ा अलग है। मैं भी। वैसे भाई, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। बोल। वो वापस आ गई है। माया वापस आ गई। वो कहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो मुझसे माफी मांगना चाहती है, मुझे बनाने आई चंडीगढ़ तक। तूने क्या कहा? कम ऑन भाई, आप जानते हो उसने किस तरीके से मेरा दिल तोड़ा था, और मैं उसे यूं माफ कर दूं ओवर माई डेड बॉडी। मेरा प्यार क्या, वो मेरी दोस्ती के काबिल भी नहीं है। आई जस्ट हेट दैट वुमन। विराट यार देख, ऐसे बात नहीं करते। ये देखो, थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज कॉलिंग। विराट एक भाई आप टेंशन मत लो, ये मैं हैंडल कर लूंगा। रिलैक्स प्लीज, डोंट वरी। मैं सोचता हूँ विराट, लेकिन देख भाई प्लीज भाई, अब हम इस टॉपिक में बात नहीं करेंगे प्लीज। एनीवे चलो, भाभी की बहन आई है तो टाइम पास करते हैं। आओ। अरे भाई कम, अरे भाई कम ना, कम प्लीज कम। क्या हुआ डॉक्टर मनन? बीजी निकल गई क्या? जी हाँ, वो वहां से निकल गई। सुनिए डॉक्टर मनन, मुझे याद आया। हाँ, अस्पताल जाने के बाद बीजी ना गंगा घाट शिव जी की आरती के लिए जाने वाली थी। शायद वो वहीं गई होंगी। हाँ, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।